नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार, सब लोग ध्यान से सुने। आप लोगों में से ही एक युवा जिन्होंने ग्राउंड लेवल से उठते हुए 1 साल का ब्रह्मचर्य किया है, और इस वीडियो में हम उनकी ऑडियो सुनाएंगे जिसमें उन्होंने अपना मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक स्टूडेंट होने के नाते वे फेस दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये ऑडियो भेजी है। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो बार बार शिकायत करते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी कोई हेल्प करो, मैंने सब कर लिया। दोस्तों, सच्चाई कान खोलकर सुन लें और अपने संस्कार में डाल लें। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसलिए खुद ही खुद की हेल्प करनी होती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बताए गए हैं, सारे मोटिवेशन दिए हुए हैं, सारे खजाने खोल दिए हैं, बस आपको यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है। 15 मिनट की ऑडियो से आप 15 साल की हुई गलती भूलकर एक नए अरमान को जगा सकते हैं, ये हमारा दावा है। आने वाले 15 साल में आप कितने बड़े मुकाम तक जाएंगे कोई नहीं जानता, बशर्ते 15 मिनट की इस ऑडियो को सुनने के लिए अपना दिमागी मीटर सेट कर लें। इस ऑडियो को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम उमेश है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं नई दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मुझे ब्रह्मचर्य फॉलो करते करते 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और आज मैं मंथन हब के द्वारा आपसे जुड़ना चाहता हूं और अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस बता के ये नहीं बोलना चाहता कि मैं कोई परमात्मा बन चुका हूं, भगवान बन चुका हूं या मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता के आप सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि वीरनाश एक बहुत बड़ा दलदल है। वीरनाश से हजारों बीमारियों को अपने परिवार के लिए हम गड्ढा खोद रहे हैं और हमें इस बारे में पता ही नहीं है। बहुत से लोग आपको भड़काएंगे, पर आप अपने एक्सपीरियंस पे बिलीव करें। उस टाइम की बात है जब मैं वीरनाश कर कर के थक चुका था, मुझे इससे बाहर निकलना था। मेरी बुद्धि, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो किसी ने मुझे कहा था कि वीर्य संरक्षण से, वीरनाश से अगर हम बच जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो मैंने ब्रह्मचर्य टाइप करा यूट्यूब पे और वहाँ मुझे एक वीडियो मिली रोहन गोलानी भाई की। तो मैंने देखा ये स्मार्ट सा लड़का कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा। तो मैंने कहा देखते हैं एक बार चला के। जो जब मैंने चला के देखी तो वो 22 मिनट की वीडियो थी। मैंने पूरी देखी वो वीडियो और उस वीडियो को देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। जी हाँ, मेरी बिल्कुल ही ज़िंदगी बदल गई। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। पहले तो मुझे लगता था वीर्य संरक्षण करना वो भी 1 हफ्ते के लिए सही है, 2 महीने के लिए सही है, पर 1 साल 2 साल तक आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। पर मंथन हब ने और उस रोगी टू योगी वीडियो ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। और मुझे मंथन हब ने सारे मिथ्स जो कि पॉर्न से रिलेटेड हैं, जो कि सेक्स से रिलेटेड है, सब पे मुझे एक नया आईना दिखाया और मैं इन चीज़ों को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने लगा। मैं जब बहुत 5th-6th में होऊंगा तो तब मैंने जो है अपने ऑर्गन को स्टिमुलेट करना चालू करा था। तो उस टाइम पे तो मतलब मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि वीर्य क्या होता है, वीर्यनाश क्या होता है, क्योंकि उस टाइम वीर्य निकलता भी नहीं था।
इमरान हाशमी की मूवीज़ देखना और गलत विचार मन में लाना और छोटी उम्र से ही गंदी आदतों में पड़ जाना, कुछ यही ज़िंदगी चल रही थी मेरी। फिर पढ़ाई में कहाँ दिमाग लगता और अपने माँ बाप के आशाओं पे खड़ा उतरने पे कहाँ ध्यान लगता। ऐसे करते करते जो है मेरी 9th-10th क्लास आ गई। जब 9th-10th क्लास आई तो मेरी वासनाओं को पर लग गए। मुझे स्मार्टफ़ोन दिया गया। स्मार्टफ़ोन के बाद जब स्मार्टफ़ोन ज़िंदगी में आया तो और ज़्यादा काम वासना की गंदी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मैं पॉर्न के दलदल में और वीरनाश के दलदल में फंसता ही जा रहा था। जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मुझे जो है मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि यार इस आदत से अब निकलना है मुझे, पर अभी तो और ज़्यादा इसको कहते हैं ना, काम वासना को भोगना भी बाकी था। तो मैं भोगता गया, मैं हस्तमैथुन करता गया और मैंने लगातार जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत साल, मुझे याद भी नहीं कब से मैं वीरनाश कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। मेरे अंदर इतनी कमज़ोरी आ गई थी, विटामिन डी की कमी हो गई थी इसके चलते, और वो बार बार मुझे कमज़ोरियाँ, विटामिन डी की कमी बार बार हो रही थी, पिल्स लेने के बाद भी हो रही थी। तो मैं समझ गया इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है वीरनाश। मेरे फादर मुझे बोलते कि तेरे चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहा, तू काला सा पड़ता जा रहा है, हंसता कम है। अपने बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, ये सोचना कि गुस्से के कारण जो है हम सारे काम निकलवा सकते हैं, एग्रेसिव एटीट्यूड हो गया था, बदतमीज़ी से बात करना, ये मेरी फितरत बन चुकी थी। पर जब से मेरी लाइफ में ब्रह्मचर्य आया है, मेरी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि कुछ महीने पहले मेरे फादर ने मुझे कहा कि मैं योगा रोज़ करता हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तेरे चेहरे पे ग्लो आने लगा है। और मेरे फादर अपने ऑफिस में भी बताते हैं कि मेरा बेटा योगा करता है और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, वो बीमार कम पड़ा है। तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। अब मेरे अंदर सेक्सुअल थॉट, अर्जिस बहुत कम आती है, रेयर। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। पहले मैं सोचता था नकारात्मक सोच के ही मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, तो मैं नकारात्मक ही सोचता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे साथ, मेरी बस की नहीं है। पर अब जो है वो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल चुका है। मेरा जो गोल है उसकी तरफ मैं ज़्यादा काम करने लगा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद बना रखा है। एक क्या, मैंने 2 मकसद बना रखे हैं। एक बहुत छोटे टाइम के लिए है और एक जो है पूरी ज़िंदगी चलने वाला एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। पहला जो छोटा लक्ष्य है वो ये है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, और दूसरा जो मेरा लक्ष्य है, मैं चाहता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी अपने अंदर स्ट्रेंथ, उत्साह बनाए रखूँ। मैं बचपन में भी बचपन का दिखूँ, ऐसी शक्ति मेरे अंदर आए। वीरनाश जब मैं करता था तब भी मैं यही सोचता था कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना कैसे अपने अंदर लाया जाए, पर वीरनाश ने मेरा सारा सपने पे, मेरे गोल पे पानी फेर देता था और बस दिमाग में एक चीज़ ही चलती रहती थी, सेक्स 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 सेक्स। पर अब मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि सेक्स अर्जिस मेरे अंदर कम हुई है। मेरा जो गुस्सा है वो बहुत कम हुआ है। अब मैं प्यार से लोगों से ज़्यादा बात करने लगा हूँ और बहन भाइयों के साथ झगड़े तो ख़त्म ही हो चुके हैं एक तरीके से। और मैं अपने पेरेंट्स के लिए फ़ील करने लगा हूँ और बहुत ध्यान रखने लगा हूँ। छोटे छोटे जीव जंतु का भी, मतलब कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं वॉश बेसिन में मूड हो रहा था और एक मकोड़ा जो है ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। अगर वो पानी के थ्रू नीचे गिर जाता तो नाली में बह के वो मर जाता, पर मैंने क्या करा, अपने हाथ से उसको ऊपर चढ़ाया और उसको वॉश बेसिन से बाहर फेंक दिया एक सेफ जगह पर। तो मैं छोटे छोटे जीवों के लिए भी एक जो है सिंपैथी का भाव रखने लगा हूँ। मुझे समझ आ गया कि हर किसी में आत्मा है, हर कोई अपनी जूनी भोग रहा है। ये सब मंथन अब का ही कमाल है।
अब जो मेरा एक्सपीरियंस, एक मैजिकल एक्सपीरियंस का नाम देता हूँ, तो मैजिकल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, मेरी ज़िंदगी में 2 मैजिकल एक्सपीरियंस हुए हैं अभी तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के बाद। पहला कि मैंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अभी तक मेरी डिग्री नहीं आई थी, तो मैं डिग्री की वेट कर रहा था। और अभी कुछ महीने पहले ही मैंने कहा फ़ोन करता हूँ मैं कॉलेज, इनकी डिग्री क्यों नहीं आ रही। तो इतनी देर में देखता हूँ कि मेरे गेट पर एक कोरियर वाला खड़ा होता है और वो कहता है, वो मेरा नाम लेता है, उमेश। तो मेरी डिग्री जो है मुझे मिल जाती है और इसकी चेतना मुझे पहले ही हो जाती है। दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत दिनों से मेरी एक दोस्त से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा उससे बात करनी चाहिए, पर मैं काम में लग गया। तो मैंने देखा कि जब मैंने मोबाइल चालू करा तो उसकी मिस कॉल आ रखी थी। तो ये अगर मैं ब्रह्मचारी लोगों को ये बात बताऊं तो उनको ये चमत्कार लगेगा, उनको ये ब्रह्मचर्य की शक्ति लगेगी। पर अगर किसी आम इंसान को ये बात बताऊं तो उन्हें सिर्फ ये ढोंग लगेगा। तो जो समझ सकता है, जिसने फॉलो करा है, वो ही जान सकता है, सीधी बात। अब जो है अब आप पूछेंगे मेरे से कि टिप्स वगैरह क्या है ब्रह्मचर्य को कायम रखने के लिए लंबे समय तक, टिप्स क्या है वो आप सुन लीजिए। मैं 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को ओम शब्द का उच्चारण करके सोता हूँ। और यकीन मानो, जब आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, ओम शब्द की मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप। ओम शब्द का उच्चारण करते वक्त अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर फोकस करें और ओम शब्द का उच्चारण करें, ओम। तो आपको ये लगेगा कि आपके टेस्टीज में से कोई लिक्विड जो है आपके ऊपर जा रहा है, ऊपर वाली बॉडी में जा रहा है। मैं जो है योगासन करता हूँ, और योगासन ज़्यादातर मैं उस तरीके के करता हूँ जिससे ब्रह्मचर्य बना रहे। जैसे कि त्रिबंध प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि हमारे वीर्य शक्ति को ऊपर खींचने के काम आती है। ताड़ासन जब मैं करता हूँ तो मेरी आप बीती है, आज भी सुबह मैं कर रहा था जब ताड़ासन, तो मुझे लगा मेरे टेस्टीज में से ऊपर कोई लिक्विड जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस शक्ति को नीचे बहाने की बजाय ऊपर खींचिए, आपके फ़ायदा होगा। और मैं वाटर थेरेपी भी फॉलो करता हूँ, मतलब बकेट के अंदर दोनों पैर डाल के सॉल्ट डाल के, जो कि मंथन में बताया गया, वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। 5-10 मिनट क्लासिकल डांस देखता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। भरतनाट्यम देखता हूँ बेसिकली। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है रोज़ की रोज़ मंथन हब की 2 वीडियोस ज़रूर देखें। चाहे आपने पहले देख रखी हो सारी, पर रोज़ की रोज़ ये आदत बनाएं कि 2 वीडियोस ज़रूर देखनी है मुझे, और अपने अंदर मोटिवेशन जगाए रखना है। भगवान के अंदर विश्वास रखें। जिस भी रिलीजन से, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उस धर्म के जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनके अंदर विश्वास रखें और उनके सामने अपने आप को समर्पण कर दे कि मैं ये रास्ता आपके रहमो करम में फॉलो कर रहा हूँ। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप जो है ज़रूर अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। मैं काली माता के जो है भजन भी सुनता हूँ, और काली माता की जो प्रतिमा है उसको देख के सोता हूँ। तो अब ऐसा लगने लगा है कि काली माता हर मुझे किसी लड़की में, हर किसी आंटी में, हर किसी बच्ची में दिखने लगी है। और वो ये कहती है, इस शरीर केवल मांस का टुकड़ा है, इसमें वासना जो है कुछ नहीं है, इसमें ममतत्व है, बहन का प्यार है, या फिर एक देवी का स्वरूप है, और कुछ नहीं है। और मैं दोस्तों आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि 1-2 महीने में हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर बहुत मंथन हमने भी वीडियो बनाई थी, बहुत लोग कह रहे थे कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं दोस्तों ये बोलना चाहता हूँ कि धीरे धीरे, ये कोई वेस्टर्न कल्चर की तरह कोई दवाई नहीं है कि आपको 1 मिनट में असर दिखने लगेगा। जो चीज़ धीरे धीरे होती है हमारी ज़िंदगी में, जो धीरे धीरे परिवर्तन लाती है हमारी ज़िंदगी में, वो चीज़ लंबे समय तक टिकती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है।
तो धीरे धीरे ही आपके अंदर जो है ये चीज़ आएगी, धीरे धीरे ही फ़ायदा लेकर आएगी। और मंथन अब ने कहा है अपने शरीर को ब्रह्मचर्य के भरोसे छोड़ दो, दिन मत गिनो बिल्कुल भी। आप ये सोचो कि मेरे अंदर चेंज क्या आ रहे हैं। आप ये मत देखो कि मेरा कितने दिन कर लिया है, आपको ये देखो कि ब्रह्मचर्य फॉलो करते करते मेरे अंदर चेंजेस क्या आए हैं। और भगवान में विश्वास रखो, मंथन अब की वीडियोस देखते रहो और उनके ज्ञान दिए हुए ज्ञान को अपने अंदर उतारिए। और जो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं वो देखते रहें, ताकि दोबारा से इस भारत भूमि में निकल सकें गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी और भी कई वीर योद्धा। आज जब मैं देखता हूँ कि बहुत लोग छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं कोटा जैसी जगहों पे, तो मुझे उनको देखकर बहुत तरस आता है। मैं उस कांड को याद कर लेता हूँ, बैटल ऑफ चमकौर, जहाँ पे 40 सिखों ने कितने लाखों करोड़ों मुग़ल सैनिकों को मार गिराया था। उनका मेंटालिटी देखता हूँ, वो सब ब्रह्मचर्य की शक्ति है दोस्त। हमारे संत रविदास जी 134 की ईयर्स तक जिंदा रहे, और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मैंने ये पाया कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करना उन्होंने सही बताया था। और भी बाहर के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य फॉलो करना अच्छा है। जो मंथन हब ज्ञान का भंडार है, आप इसमें से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बस अपने अंदर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें और अपने गोल्स पे अडिग रहें। अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय ब्रह्मचर्य है।